दिल्ली के विधानसभा चुनाव की आज अरविंद केजरीवाल ने चुनाव को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ आम बजट पेश होने से पहले मोदी सरकार के सामने 7 मांगे भी रख दी। आखिर वोटिंग से पहले केजरीवाल के आक्रामक चुनावी प्रचार के पीछे कोई डर है या फिर उनकी रणनीति, हम आपको अपनी इस विशेष रिपोर्ट में दिखाते हैं। चुनाव को लेकर केजरीवाल का डर क्या है? जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। क्या केजरीवाल का कॉन्फिडेंस बहुत लो है? क्यों केजरीवाल पुकारे मिडिल क्लास हमारे? देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूं, 7 पॉइंट डिमांड्स मिडिल क्लास की तरफ से। केजरीवाल का नया दांव, कौन जीतेगा चुनाव? चुनाव के पहले अगर ये गुंडागर्दी इस तरह की कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर ये जीत गए तो चुनाव के बाद ये दिल्ली का क्या हाल करेंगे, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दिल्ली में किसके साथ खेला पक्का है? पांच फरवरी को दिल्ली की जनता तय कर देगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी केजरीवाल की वापसी होगी या नहीं। ये फैसला 5 फरवरी को ईवीएम में कैद हो जाएगा। मुकाबला कड़ा है, टक्कर जबरदस्त है, क्योंकि दिल्ली के चुनावी मैदान में लड़ाई त्रिकोणीय है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हैट्रिक के लिए अरविंद केजरीवाल ने करीब करीब अपने तमाम चुनावी पत्ते खोल दिए हैं। केजरीवाल की उम्मीद यही है कि उनके पास अपने सियासी विरोधियों के नहले का दहला मौजूद है। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की यही हालत है। पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपनी ऐतिहासिक हार की तरफ धीरे धीरे, या मैं कहूं तेजी से बढ़ती जा रही है। ये हार ऐसी होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, शायद भारतीय इतिहास के अंदर लिखा जाएगा कि एक पार्टी थी जो इतनी बुरी तरह से हारी। आज अरविंद केजरीवाल ने अपना एक और पत्ता खोल दिया है। ये पत्ता है दिल्ली के बड़े वोट बैंक को साधने का। इससे पहले केजरीवाल ने ऑटो वालों की गारंटी का पत्ता खोला था, मंदिर के पुजारियों की सैलरी वाला पत्ता खोला था, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को सैलरी वाला पत्ता खोला था, और तो और दिल्ली की आधी आबादी के नाम एक पत्ता खोला था। केजरीवाल अपने सियासी दांव से वोटरों के हर सेगमेंट को अपने पाले में बनाए रखना चाहते हैं। आज अधिकतर सरकारें ना उनके लिए अच्छे स्कूल बना रही है, ना उनके लिए अच्छे अस्पताल बना रही है, ना उनको रोजगार दे पा रही है, और ना उन्हें सुरक्षा दे पा रही है, ना क्राइम को कंट्रोल कर पा रही है। सच्चाई है कि इस वर्ग को सबसे ज्यादा हमारे देश में परेशान किया जाता है, और कोई देश नहीं है जहां मिडिल क्लास को इतना परेशान किया जाता हो। आपको पता है, अगर एक मिडिल क्लास परिवार साल में 10-12 लाख रुपए कमाता है तो इनकम टैक्स, जीएसटी, टोल टैक्स, एजुकेशन सेस, सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सर्विस टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे टैक्स मिला के एक मिडिल क्लास की 50% से ज्यादा आमदनी केवल और केवल सरकार को टैक्स देने में चली जाती है। केजरीवाल ने आम बजट पेश होने से पहले केंद्र सरकार के सामने अपनी 7 मांगे रखी हैं। वही मांगे जिसे केजरीवाल ने अपना मिडिल क्लास वाला मैनिफेस्टो बताया है। आखिर केजरीवाल की 7 डिमांड क्या हैं? समझिए। नंबर 1, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए। पूरे देश में प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई जाए। नंबर 2, उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जाए। नंबर 3, स्वास्थ्य का बजट भी 10% तक बढ़ाया जाए। हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाएं। नंबर 4, इनकम टैक्स की छूट को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाए। नंबर 5, आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाली जीएसटी खत्म की जाए। नंबर 6, सीनियर नागरिकों के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन योजनाएं बनाई जाएं और देश के सभी अस्पतालों में उनका मुफ्त इलाज हो। नंबर 7, पहले बुजुर्गों को रेलवे के किराए में 50% छूट मिलती थी, उसे बहाल किया जाए। हम केंद्र सरकार से भी ये अपील करते हैं कि हमारे देश के असली सुपर पावर भारत के मिडिल क्लास को पहचाने। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी
सड़क से लेके संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। आज से 2 हफ्ते के बाद देश का अगला बजट आने वाला है। इस लोकसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद मिडिल क्लास के मुद्दे संसद में उठाएंगे। मिडिल क्लास की आवाज की गूंज अब संसद में सुनी जाएगी। हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। वोटिंग से पहले मिडिल क्लास के बहाने अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्राइवेट स्कूल तक में कैप लगवाई हुई और वापस रिफंड कराया पैसा। बिजली के बिल में बचत, देश की सबसे सस्ती बिजली आपको दिल्ली में मिलती है, वहां बचत। पानी में बचत, पानी आपको मुफ्त मिलता है, पानी का बिल नहीं आता है, उसमें बचत। तमाम पैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के बचाए, उनकी जेब में भरे। वहीं उसके विपरीत केंद्र सरकार है जिसने हर तरह का टैक्स लगाकर जनता की कमर तोड़ी है, स्पेशली मिडिल क्लास जनता की कमर तोड़ी है। उनको साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली अब उनके हाथ से निकल गई है, इसीलिए वो हर प्रकार के झूठ बोलने का पूरा उपक्रम कर रहे हैं। मैंने बार बार कहा है कि झूठ अरविंद केजरीवाल के डीएनए में है, तो इसीलिए वो जब भी बोलेंगे वो झूठ बोलेंगे जिस झूठ के सिर और पांव नहीं है।